सदगुरु कबीर साहब इतने महान संत हैं जिनकी चर्चा एक दिन की बात कौन कहे, 2 दिन की बात कौन कहे, जीवन भर यदि की जाए तो भी उनकी गुणगाथा का अंत नहीं होगा। कबीर साहब के ही शब्दों में कहें तो सब धरती कागज करो, लेखन सब बन रहा है, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरुगुण लिखा न जाए। सदगुरु कबीर साहब के व्यक्तित्व में इतने सारे गुण निहित है जो इस संपूर्ण मानवता के लिए युगों युगों तक आदर्श है। चाहे वह जिस रूप में देखा जाए, सदगुरु कबीर साहब अपने आप में पूर्ण है। इसलिए साहब कबीर को पूरा गुरु कहा जाता है। लोगों से निवेदन भी किया जाता है तो कहे कि आप गुरु के शरण में तो जाइए, लेकिन पूरा गुरु के शरण में जाइए। पूरा साहब से ये सब विधि पूरा होए, ओछे से नेह लगाए के मूलहु आवे खोए। साहब कहते हैं कि आधा अधूरा गुरु के पास यदि गए तो फिर तुम्हारा सब चीज डूब जाएगा। पूरा गुरु के पास। सवाल यह होता है कि पूरा गुरु किसे कहा जाता है? इस संसार में जो व्यक्ति अपने आप को तृष्णा से बचा करके रख लिया उसको पूरा गुरु कहा जाता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि तृष्णा फिर किसे कहा जाता है? जैसा कि तृष्णा शब्द में ही उसका अर्थ छिपा हुआ है, त्रिएष्णा बराबर तृष्णा। त्रिएष्णा, त्रि का मतलब कितना होता है? 3, और ऐष्णा का मतलब इच्छा, कामना, वासना। इस संसार के जितनी सारी इच्छाएं हैं, जितनी सारी कामनाएं और वासनाएं हैं, उसको विद्वानों ने, संतों ने मुख्य रूप से 3 में गिना है। कौन कौन ऐष्णा है? एक ऐष्णा का नाम है पुत्तेष्णा, दूसरे ऐष्णा का नाम है वित्तेष्णा, और तीसरे ऐष्णा का नाम है लोकेष्णा। पुत्तेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा। इस नाम से ही धीरे धीरे अर्थ आप लोगों की समझ में आ रही हो। पुत्तेष्णा का मतलब होता है कुल परिवार के प्रति आकर्षण, कुल परिवार के प्रति मन के मोह को पुत्तेष्णा कहा जाता है। वित्तेष्णा, वित्त मैंने धन दौलत, धन दौलत के प्रति मन में लोभ, मन में आकर्षण, तो वो वित्तेष्णा के अंतर्गत आता है। और तीसरा चीज आता है लोकेष्णा। लोकेष्णा का मतलब लोक में हमारी प्रतिष्ठा हो, लोक में हमारा ही केवल नाम हो, लोक में हमारा ही केवल गुणगान हो, हम ही सबसे बड़े हो, बाकी सब कीड़े मकोड़े हो जाएं। ये मन की वासना क्या कहलाती है? लोकेष्णा कहलाती। तो 3 प्रकार की ऐष्णा, पुत्तेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा, ये तीनों ऐष्णाओं को मिलाकर के क्या बनता है? तृष्णा। बात समझ में आई? इसी को कबीर साहब की भाषा में कहते हैं तो कीर्ति, कनक और कामनी। कीर्ति का अर्थ क्या हो गया? मान बढ़ाई। कनक का क्या अर्थ हो गया? धन दौलत। कामनी का अर्थ क्या हो गया? परिवार, माया, वासना। ये कामनी के दायरे में आ जाता है। तो शास्त्र के ऋषि कहते हैं कि तृष्णा से बचो, और कबीर साहब की भाषा में कहें तो कनक, कामनी और कीर्ति 3 से जो अपने आप को बचा करके रख ले वही पूरा गुरु के दायरे में आता है, उसी को पूरा गुरु कहा जाता है। तो आपके पास संत कबीर साहब जी ये थर्मामीटर देते। इस पूरे धरती पर कहीं पर भी जाना तो सबसे पहले जिस गुरु का चयन आप कर रहे हो, ये थर्मामीटर उसके ऊपर लगा के देखना। और गुरु को पहचानने की तब पहचान में कहें कि लंबा जटा हो तब वो बड़ा गुरु है, उसके पास हजारों लाखों चेला चपाटी हो तब वो बड़ा गुरु है, उसके पास हजारों बीघा का मठ मंदिर हो तब वो बड़ा गुरु है। तो बड़ा गुरु की ये पहचान नहीं है कि जो चांदी के सिंहासन पर बैठे वो बड़ा गुरु है, जिसके पास लंबी लंबी जटा हो वो बड़ा गुरु है, या जिसके पास हजारों लाखों शिष्यों की झुंड चलती हो वो बड़ा गुरु है। नहीं, बड़ा गुरु की पहचान सिर्फ इतनी है, उसे कहा जाएगा
जो इन 3 ऐसनाओं से अपने आप को ऊपर उठा रखा हो, पुत्तेषणा से, वित्तेषणा से, लोकेषणा से। अब आपके मन में होगा कि तीनों से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति क्या संसार में नहीं रहेगा? रहेगा, संसार में ही रहेगा, वो लोगों के बीच में ही, धन दौलत उसके पास भी होगा, सब चीज होगा, लेकिन उसकी आसक्ति उसके मन में नहीं। किसी चीज का पास में होना और उसकी आसक्ति होना, दोनों में अंतर है। राजा जनक के पास जब सुखदेव मुनि गए यही बात समझने के लिए कि संसार में रह करके भी कोई व्यक्ति संसार से अलग कैसे रह सकता है, इस बात को समझने के लिए जब सुखदेव मुनि गए राजा जनक के दरबार में। सुखदेव मुनि कौन थे? महर्षि वेदव्यास के पुत्र। जो सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुना करके 7 दिन में मुक्त कर दिए, वह सुखदेव मुनि भी शिक्षा लेने के लिए गए थे। किनके पास में? राजा जनक के पास। और जिस राजा जनक के पास भागवत कथा के प्रथम प्रवक्ता सुखदेव मुनि गए थे, राजा जनक के पास, उस राजा जनक को भी ज्ञान की देने वाला कौन था? अष्टावक्र मुनि, इसी कहलगांव का रहने वाला। कहलगांव के कोहल ऋषि के पुत्र अष्टावक्र मुनि, जो राजा जनक को जाकर के आत्मज्ञान की शिक्षा दी। और राजा जनक शिक्षा दिए किनको? सुखदेव मुनि को। सुखदेव मुनि फिर शिक्षा दिए किनको? राजा परीक्षित को। और राजा परीक्षित को जो कथा सुनाई गई, आज वह कथा पूरी दुनिया में सुनाई जा रही। तो उस ज्ञान की उत्पत्ति कहां से हुई? इस कहलगांव से न हुई? नहीं हुई। कहलगांव वाले को तो गर्व होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? कहलगांव से कोहल ऋषि के पुत्र अष्टावक्र मुनि ज्ञान किसको दिए? राजा जनक को। राजा जनक ने आत्मज्ञान दिया किसको? सुखदेव मुनि को। और सुखदेव मुनि सबसे पहले ज्ञान दिए किनको? राजा परीक्षित को। और राजा परीक्षित को जो कथा सुनाई गई, आज वह भागवत कथा पूरी दुनिया को सुनाई जा रही है। तो जड़ कहां हुआ? अपना कहलगांव में न हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? तब तो कहने का ये मतलब है कि वह सुखदेव मुनि जब राजा जनक जी के पास गए कि संसार में रह करके भी व्यक्ति संसार के आसक्ति से मुक्त कैसे रह सकता है? पुत्तेषणा, लोकेषणा, वित्तेषपुत लोक और वित्त के संपर्क में रह के भी इसके वासना से कैसे मुक्त हो सकता है? तो राजा जनक ने कहा कि कितना देर पहले आए हैं? कहा बस थोड़ी देर पहले। कहा भोजन वगैरह कर लीजिए। तो उसको भोजन वगैरह बढ़िया से करवा दिया गया। उसके बाद जब वो विश्राम करने गए तो विश्राम किया हुआ 1 आध घंटा हो गया। जब थोड़ी बहुत थकावट मिट गई होगी, तब राजा जनक अपने 4-5 सिपाही को भेजे और कहा जाकर के सुखदेव मुनि को गिरफ्तार कर लो। गिरफ्तार कर लिया गया। अब राजा का आदेश है, तुरंत गिरफ्तार हो गया। सुखदेव मुनि के समझ में नहीं आया कि अभी अभी मैं तुरंत आया हूं, प्यार से मिला हूं, मुझे अतिथि बना करके भोजन करवाया गया है, अतिथि गृह में मैं निवास करके विश्राम कर रहा हूं, अचानक क्या हो गया जो मुझे गिरफ्तार करवा दिया गया? उसके समझ में बात नहीं आई। गिरफ्तार होने के बाद फिर राजा जनक सामने में आते हैं। उसके बाद कहा कि इसको ले चलो, फांसी पे लटकाया जाएगा। सुखदेव मुनि हक्का बक्का रह गए। वो हाथ जोड़ करके राजा जनक से पूछते हैं, महाराज पहले ये तो बताइए कि मेरी गलती क्या है? अभी तो मैं आया हूं, आपने मेरा आतिथ्य सत्कार किया, भोजन करवाया, आप यही कमरे में विश्राम करने दिए, और अचानक मुझे गिरफ्तार करवा करके और मुझे फांसी पर लटकाने का आदेश दे रहे हैं। आखिर गलती तो बताइए। राजा जनक ने कहा कोई गलती नहीं, मेरी मर्जी, मैं राजा हूं, जिसको चाहूं जीवन दे दूं, जिसको चाहूं जीवन ले लूं, इसलिए मेरी मर्जी हो गई कि आपको फांसी देना है। तो दुनिया में मृत्यु से किसको डर नहीं होता है? सबको डर होता है। तो सुखदेव मुनि ने कहा कि पहले तो कुछ कारण बताते। खैर आप कह रहे हैं हम राजा हैं, मेरी मर्जी, कारण नहीं बताऊंगा। तो एक ही बात बता दीजिए कि इस मृत्यु से बचने का कोई उपाय है क्या? फांसी न लटकना पड़े, दूसरा कोई विकल्प हो, विकल्प आप बताइए। यदि बचने का कुछ उपाय है तो हम भी अपने तरफ से करें। राजा जनक ने कहा कि एक उपाय है कि आप बच सकते हैं।
सुखदेव मुनि ने कहा, वह उपाय क्या है? का उपाय यह है कि आपको इस जनकपुर के लगभग 3-4 किलोमीटर मार्केट में घूम करके आना है। लेकिन शर्त यह है, जब मार्केट घूमने जाएंगे आप, तो आपके हाथ में एक कटोरी होगा, कटोरा। उस कटोरा में पानी लबालब भरा हुआ होगा, जिसमें एक बूंद भी ऊपर से डाला जाए तो पानी छिलक करके छिटक करके गिर सकता है, इतना पानी लबालब भरा हुआ होगा। हाथ में वो पानी से भरा हुआ कटोरा लेकर के आपको 4-5 किलोमीटर मार्केट घूमना है। यदि एक बूंद भी पानी उसमें से गिर गया तो आपके पीछे 4-5 तलवार वाले तलवार तान करके चलेंगे, और यदि एक बूंद भी पानी गिरा तो वो तलवार वाले क्या करेंगे? आपका गर्दन काट देंगे। और यदि आप पानी नहीं गिरने दिए और सुरक्षित 5 किलोमीटर घूम करके आप आ गए, तो ना कोई तलवार से मारेगा और ना आपको फांसी पे लटकाई जाएगी, तब आप बच सकते हैं। तो कहावत है, मरता क्या नहीं करता। बचने का यदि एक उपाय बताया गया है तो इस विकल्प को कौन नहीं चुनेगा। तो सुखदेव मुनि कहे कि ठीक है, पता नहीं मरूं या बचूं ये तो बात देखा जाएगा, लेकिन विकल्प यदि है तो इसका उपयोग किया जाए। और कहा कि महाराज ठीक है, आप कटोरा में पानी भरिए और उसको लेकर के मैं घूमना शुरू करता हूं। वही किया गया। बड़ा कटोरा लाया गया, उसमें पानी लबालब भर करके हाथ में दिया, और 4-5 सिपाही पीछे तलवार ताने चक्कर लगवा रहे हैं। बड़ी सावधानी से घूमते घूमते 5 किलोमीटर तक लौट करके आ गए। पानी नहीं गिरा तो स्वाभाविक है कि तलवार भी नहीं मारा। अब जब घूम करके आ गए कमरे में, उसके बाद राजा जनक कहे, इनके हाथ से कटोरी ले लो। जब कटोरा ले लिया गया, पानी रख दी गई, सिपाही चले गए, तब राजा जनक सुखदेव मुनि को हाथ जोड़ के कहते, महाराज क्षमा कीजिएगा, आपको मुझे फांसी पे लटकाना तो था नहीं। तो सुखदेव मुनि ने कहा, नहीं लटकाना था तो ये नाटक क्यों किया आपने? सुखदेव राजा जनक ने कहा कि नाटक आप ही के प्रश्न का उत्तर देने के लिए करना पड़ा, कि आप जो प्रश्न लेकर के मेरे पास आए हैं कि संसार में रह करके संसार की वासनाओं से, संसार की तृष्णाओं से कैसे मुक्त रहा जा सकता है, तो आपके उस प्रश्न का प्रैक्टिकल ज्ञान, प्रायोगिक ज्ञान देने के लिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। नहीं तो मैं ऋषि मुनि का आदर करने वाला हूं, भला आपको फांसी क्यों दूं? लेकिन ये करना पड़ा। तो सुखदेव मुनि ने कहा, अच्छा, तो इसको करने के पीछे आपका राज क्या था, रहस्य क्या था, वो बता दीजिए। राजा जनक ने कहा कि इसके पीछे का रहस्य ये था कि मैं आपसे अब पूछूं कि आप जो पानी से भरे कटोरा लेकर के 5 किलोमीटर के मार्केट में घूम आए, आप बताइए कि मार्केट का नजारा कैसा था, दृश्य कैसा लगा मार्केट का? सुखदेव मुनि ने कहा कि गजब बात करते हैं, हम 5 किलोमीटर घूमे हैं कि 50 किलोमीटर घूमे, हमको तो ये भी याद नहीं है, क्योंकि हम सड़क को देख नहीं रहे थे, हम दुकान को देख नहीं रहे थे, हम लोग को नहीं देख रहे थे, अगल बगल दाएं बाएं कुछ भी हम नहीं देख रहे थे। हमें क्या दिखाई दे रहा था? हाँ, तो कटोरा और कटोरा में भरा हुआ पानी दिखाई। बच्चा को बाहर ले जाओ। बोलिए सदगुरुदेव की। तो सुखदेव मुनि कहते हैं कि मुझे बाजार कहां से दिखाई देगा, बाजार का दृश्य कहां से दिखाई देगा, दुकान कहां से दिखाई देगा, दुकान में लगे हुए सामान कहां से दिखाई देंगे, मुझे केवल कटोरा दिखाई दे रहा था। राजा जनक ने कहा कि बस यही दृष्टि जिसके पास आ गई, वो संसार में रह करके भी संसार की तृष्णाओं से मुक्त रहेगा। जिसकी संसार में रह करके भी, बाजार में रह करके भी, जिसकी दृष्टि बाजार पे नहीं बल्कि अपने कटोरे पे होगा। सुखदेव मुनि ने कहा कि आखिर सबके हाथ में कटोरा तो होगा नहीं, सबके पीछे में सिपाही तलवार लेके तो रहेंगे नहीं। राजा जनक ने कहा इसी का नाम तो ज्ञान है
कि भले ही कोई सिपाही तलवार लेके आपके गर्दन के पीछे नहीं रहेगा, भले ही आपके हाथ में पानी से भरा हुआ कटोरा नहीं रहेगा, लेकिन वह स्थिति प्रत्येक मनुष्य के साथ में है। कैसे? तो कबीर साहब ने कहा कि आपके पीछे सिपाही भले न लगा हो, लेकिन मौत अपनी तलवार लेके आपके पीछे हरदम खड़ा है ना। सुमिरन कर ले राम का, काल गहे कर केस, क्या जाने कित मारी हो, क्या घर क्या परदेश। कबीर साहब कहते हैं कि राजा जनक तो सुखदेव मुनि के पास केवल 4-5 सिपाही लगाए थे और 4-5 किलोमीटर के लिए लगाए थे, लेकिन आपके पीछे जो काल ने सिपाही लगाया है मृत्यु का, वो सिपाही कितना घंटा के लिए? 4-5 घंटा के लिए। जब से जन्म लिए हैं तब से आपके पीछे वो काल रूपी सिपाही लग गया है। और यह भी नहीं कि 2-4 पर घंटे के लिए, सोते हुए भी, जगते हुए भी, चलते हुए भी, खेलते हुए भी, नाचते हुए भी, गाते हुए भी, मतलब कि आप जहां जा रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, प्रत्येक पल आपके पीछे वो काल खड़ा है। कबीर साहब की भाषा में तो सुमिरन कर ले राम का, क्यों? तो काल गहे कर केस, अपने हाथ में आपके केस को, आपके चोटी को पकड़ के रखा है। अब क्या जाने कितनारी हो, ये पता नहीं है कि कहां वो अपना तलवार खींच देगा। इसलिए तो कहा जाता है कि संसार में आदमी लकड़ी की गारंटी दे सकता है, कपड़ा की गारंटी दे सकता है, लोहा की गारंटी दे सकता है, इस दुनिया में जिस चटाई पर बैठे हैं आप, उस चटाई की भी गारंटी दे सकता है, लेकिन इस दुनिया में जिंदगी एक ऐसी चीज है जिसकी दुनिया में कोई गारंटी नहीं दे सकता है। इतना क्षणभंगुर है। क्यों क्षणभंगुर है? क्योंकि काल इस पर अपना तलवार ताने चल रहा है हमेशा। इसलिए आपको जो करना चाहिए, आपका ध्यान जो होना चाहिए कटोरा पे। कटोरा कौन चीज है? उस कटोरा में से पानी छलक के गिरने का डर था, और आपके पास जो जीवन का कटोरा है, उम्र का कटोरा है, इस जीवन के कटोरे में से उम्र का पानी पल पल छिलक करके गिरता चला जा रहा है। इसीलिए किसी विचारक ने बड़ा सुंदर कहा है, उम्र का पंछी उड़ता जाता, क्यों प्राणी प्रभु नाम न गाता रे। उम्र का पंछी उड़ता जाता, क्यों प्राणी प्रभु नाम न गाता रे। कहा जा रहा है कि आपकी उम्र का पंछी उड़ता चला जा रहा है, उम्र का एक एक बूंद आपके जीवन के कटोरे में से गिरता जा रहा है। आप एक सांस ले रहे हैं तो एक सांस घट रहा है आपके जीवन से कि बढ़ रहा है? घट रहा है ना। हालांकि लोग कहते हैं कि हमारा उम्र बढ़ रहा है, ये तो सोचने का गलत तरीका है। उम्र बढ़ कहां रहा आदमी का? जीवन में से उम्र घट रहा है। बढ़ने की बात तो तब होगी ना जी किसी चीज में जब प्लस होगा। मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है, उसमें से 1 रुपया घट गया, तो घटना कम होना हुआ कि बढ़ना हुआ? घटना हुआ ना। तो आपके पास 60 बरस, 70 बरस, 80 बरस, 90 बरस या 100 बरस की आयु देकर के इस धरती पर आपको भेजा गया है, उसमें से एक दिन खत्म हो गया, तो उम्र कम हो गई कि उम्र बढ़ गया? लेकिन हम लोग क्या मन में बिठाए रखे हैं? हम मन में बिठा के रखे कि हमारा उम्र बढ़ रहा है। उम्र बढ़ नहीं रहा है, जिंदगी की उम्र क्या हो रही है? घट रही है। उम्र का पंछी उड़ता जाता, क्यों प्राणी प्रभु नाम न गाता रे। कुछ लोग कहते हैं कि अभी समय थोड़े हुआ है, बचपन तो पढ़ने के लिए है, जवानी तो भोग विषय विलासिता में मस्ती करने के लिए है, बुढ़ापा आएगा सब चीज से निवृत्त हो जाएंगे तब देखा जाएगा। बेटा की शादी कर लेंगे, पोता का मुंह देख लेंगे, मुंडन कर लेंगे, पढ़ा लिखा के नौकरी लगा देंगे, तब फिर भक्ति भजन करेंगे। अरे आपके घर गृहस्थी काम धंधा में भक्ति कौन बाधा बन रहा है? सांस लेना जितना सरल है उतना ही सरल व्यक्ति को भक्ति करना है। भक्ति कोई बोझा नहीं है, लेकिन आप अपने जिंदगी को ऐसा बोझा बना लिए हैं कि आप सदगुरु के शरण में आने को भी बोझा समझ रहे हैं।
आपको अपना जिंदगी ऐसा बोझ आपने बना लिया है कि आपको सत्संग में आना भी बोझा लग रहा है, आपको भक्ति करना भी बोझा लग रहा है, आपको नाम सुमिरन करना भी बोझा लग रहा है, बल्कि ये बोझा है नहीं। लेकिन आदमी, वही कहा ना मैंने कि जीवन को इस तरह से बना लिया है कि जैसे वो दुनियादारी के रिश्ते को समझता है, वैसा ही रिश्ता वो सत्संग के, संत के रिश्ते को भी समझता है। लेकिन अंतर है, क्योंकि दुनियादारी का जो रिश्ता होता है, वो बोझा वाला रिश्ता जो होता है, वो तन से जुड़ा हुआ रिश्ता होता है, कुछ मन से जुड़ा हुआ रिश्ता होता है। लेकिन संत गुरु से जो शिष्य और भक्त का रिश्ता जुड़ता है, वो न तो तन वाला रिश्ता होता है, न मन वाला रिश्ता होता है। क्योंकि इस संसार में संबंध, रिश्ते तीन तरह के बनते हैं। एक तन के स्तर पर रिश्ता बनता है, एक मन के स्तर पर रिश्ता बनता है, और एक आत्मा के स्तर पर रिश्ता बनता है। ध्यान दीजिए सब पर, तन, मन और आत्मा। तन सीधे संबंध पर रिश्ता किसका किसका बनता है? पति का पत्नी का, बेटे का बेटी का, भाई का बहन का। ये सारा रिश्ता जो है किस पर आधारित है? तन पे आधारित है ना। तो ये तन वाला रिश्ता जो है, ये थोड़ा ज्यादा बोझ वाला है, जिम्मेदारी वाला, उस पर दबाव ज्यादा पड़ता है। एक रिश्ता है मन वाला। मन वाला रिश्ता किसका है? मित्रों का, दोस्तों का, है ना, जिससे भाव प्रेम का लगाव है, उससे जो हमारा रिश्ता है वो कौन सा है? मन वाला है। वो थोड़ा हल्का है, लेकिन उसमें भी भार है। पता नहीं क्या बोल देंगे तो उसको बुरा लग जाएगा, पता नहीं उसके बुलाने पे नहीं जाएंगे तो क्या सोचेगा, पता नहीं हमको और कोई काम होगा, उसके काम के वक्त में हम उपस्थित न हो पाए तो क्या सोचेगा। इतने सारे दबाव वहां पर होता है। लेकिन संत गुरुजन का जो रिश्ता होता है, तन और मन दोनों से ऊपर उठ करके रिश्ता आत्मा का होता है। तन से जो तन का रिश्ता बनता है, उससे मोह की उत्पत्ति होती है। मन से जो मन का रिश्ता बनता है, उससे प्रेम की उत्पत्ति होती है। और आत्मा से आत्मा का जो रिश्ता बनता है, उससे भक्ति की उत्पत्ति होती है, जिससे हमारा कल्याण होता है, जिससे हमारी मुक्ति होती है। तो इसलिए इस भक्ति के रिश्ते को आप तन पर आधारित रिश्ते की तरफ बोझ मत समझिए। ध्यान दीजिए मेरी बात पर। तन के रिश्ते आपको बोझ जैसा भले लगेगा, लेकिन आत्मा का जो रिश्ता है वो बोझ वाला रिश्ता नहीं होता है। लेकिन हम सोचते हैं कि भैया दुनियादारी के इतना बोझा वाला रिश्ता तो ढो ही रहे हैं, ऊपर से एक और गुरु वाला रिश्ता काहे माथा पे ढोएंगे, भले माथा हल्का है। लेकिन नहीं, गुरु के पास आदमी अपने माथे पर बोझा लेने नहीं आता है, बल्कि गुरु के पास अपने माथे पर से बोझा को आदमी उतारने आता है, हल्का करने आता है। लेकिन हमको वही दुनियादारी में जीने वाली आदत है, तो हम गुरु के पास आके भी माथा पर से बोझा नहीं उठाते। एक बड़ा रोचक कहानी कहूं आपको कि एक बूढ़ी माता थी, तो वो कहीं से कोई अनाज वगैरह मिला होगा तो माथे पर लेकर के ढोए ढोए जा रही थी। लेकिन उम्र ज्यादा होने के कारण वो बोझा 5-10 केजी ही होगा, लेकिन बूढ़ी माता को ज्यादा भारी लग रहा था। जो आदमी हो तो 50 किलो भी उठा ले, लेकिन उम्र हो जाने के बाद तो 1 केजी उठाना, अपना शरीर तक उठाना मुश्किल हो जाता है, नहीं होता है। आदमी उठ करके नीचे से बैठ करके खड़ा भी होना चाहे तो लाठी का, खंभे का सहारा पकड़ के तब उठता है, उठता है कि नहीं। तो अब बूढ़ी माता उम्र से लाचार, लेकिन विवश होकर के वो 5-10 केजी 20 केजी जो भी होगा वो अनाज ढोए ढोए जा रही थी। उसमें थक गई वो, तो थक जाने के कारण एक जगह पर बैठ गई, धूप में ही बैठी थी। संजोग से जिस नगर में वो जा रही थी, उसी नगर का जो राजा था वो उस रास्ते से गुजर रहे थे। तो राजा देखते हैं कि एक बूढ़ी माता धूप में सड़क के किनारे खड़ी है, उसके सामने में कुछ गट्ठर बना हुआ है। तो राजा पूछते हैं क्या है इसमें? उस बूढ़ी माता ने बताया कि इसमें अनाज है। बेटा मैं ले जा रही थी, लेकिन वजन ज्यादा होने के कारण मैं ले जा नहीं पा रही हूं, इसलिए धूप में मैं खड़ी हूं। राजा ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपके राज्य का राजा हूं, इस नाते आप मेरी भी माता हैं, आपका मैं पुत्रवत हूं, आप मेरे रथ पे बैठ जाइए। तो राजा के कहने पर वो रथ पर बैठ गई, यात्रा होने लगी।
लेकिन राजा को तो दुनिया भर का काम रहता है, तो राजा रथ पे उसको बैठा तो लिए और देखे नहीं अपना काम में मशगूल हो, सेनापति से बातचीत करते करते जा रहे थे। लगभग 2-4 किलोमीटर जब चल लिए होंगे तो एक बार राजा पीछे पलट करके देखते हैं कि बूढ़ी माता ठीक से बैठी है कि नहीं बैठी है। तो पीछे जब राजा पलट करके देखते हैं तो बड़ा अजीब स्थिति है। बूढ़ी माता बैठी तो जरूर है, लेकिन वो 20 केजी जो अनाज का बोरा है वो अपने माथे पे रखी हुई है। रथ तो बैठी हुई, लेकिन अनाज का बोझा कहां है? माथे पर। तो राजा देखा तो आश्चर्य लगा कि बताओ 4 किलोमीटर ये बोझा को माथे पे रखे रखे आ गई। राजा उस बूढ़ी माता से कहते, माता अरे जब आपको रथ पे हमने बैठा ही लिया तो ये बोझा अपने माथा पे क्यों रखी हो? तो बूढ़ी माता कहती है कि बेटा, एक तो इतनी दया ममता करके आपने हमको रथ पे बिठा लिया, तो मेरा वजन तो रथ पे वैसे हो गया। अब माथा पर से ये बोझा रथ पे रख देंगे तो बोझा का भी वजन रथ पे चला जाएगा। इससे बढ़िया है खाली हम ही रथ पे बैठे हुए हैं और अनाज का बोझा कहां रखे हैं। राजा माथा पीट लिया। राजा ने कहा कि तुम अपने माथे पे ही अनाज को रखो कि वो कहीं रखो, लेकिन यदि रथ पे बैठ करके तब माथा पे बोझा रखे हो तो उस बोझा का भी वजन तो ऑलरेडी रथ पे है ना। तो इससे बेहतर कि वो माथे पर से जब रथ पर तुम बैठ ही गई तो माथे का बोझा तुमको उतार के कहां रख देना चाहिए? रथ पे न रखना चाहिए। लेकिन आदत से लाचार हो तो रथ पे बैठने के बावजूद भी बोझा कहां रखे हो? माथे पे रखे हो, क्योंकि आदत बनी हुई है कि बिना बोझा का चल नहीं पाओगे। जो गति उसके पास उस बूढ़ी माता के नादानी के कारण वो रथ पे बैठ के भी माथा पर बोझा रखे हुई है, बोझा से मुक्त नहीं हो पाई। जबकि रथ मिल गया उसे तो होना यह चाहिए कि बोझा से फ्री हो जाना चाहिए। जिस प्रकार से वो बूढ़ी माता नादानी बस रथ पर बैठ करके भी वह बोझ के तले दबी हुई है, उसी तरह से दुनियादारी में जीने वाले लोग, विषय वासना और प्रपंच में जीने वाले लोग नासमझी बस गुरु के शरण में आके भी अपने माथा का बोझा उतार नहीं पाता है और उस बोझा को धोते धोते चलता है। दुनिया का रिश्ता माथे पर बोझा लादने के लिए है, गुरु और शिष्य का रिश्ता माथा पर बोझा लादने के लिए नहीं होता है, बल्कि पड़े हुए बोझा को उतारने के लिए होता है। इस चीज को समझना पड़ेगा। तो इसलिए जो दीक्षा लेना है, जो भजन करना है, जो साधना करना है, जो भक्ति करनी है, कोई बोझा नहीं है, बल्कि आपके माथे पर जो पहले से बोझा है उसको उतारना है। लेकिन लोग चूंकि दुनियादारी में जी करके जीवन का कड़वा अनुभव कर रखा है कि भैया कोई रिश्ता जोड़ो तो वो एक बोझ बनता है, इसलिए सब चीज से जब निश्चिंत हो जाएंगे ना तब एक गुरुओं का बोझा ले लेंगे कपार पे। लोग के मन में यही भ्रम है। लेकिन ध्यान रखो, गुरु कोई बोझा नहीं है, ज्ञान कोई बोझा नहीं है। शादर जय सद्गुरुदेव। आप सुन रहे थे परम पूज्य गुरुदेव संत श्री अभय साहेब जी के मंगलमयी विचार। ऐसे ही लाभप्रद विचारों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।